चलो इसी चीज़ को आगे लाते हुए क्वालिफायर 1 का प्रीव्यू करते हैं ज़रा कि कोई मतलब अगर मैं बातें करूँ नैरेटिव की, आई थिंक वंस अगेन 2 डिजर्वेड टीम्स, पंजाब और आरसीबी दोनों ने, एंड आई विल टेल यू व्हाई दे डिजर्व इट, बिकॉज फर्स्टली कंसिस्टेंट रहे थ्रू आउट द सीजन, सेकेंडली दोनों के पास काफ़ी डिफिकल्टीज आई हैं ऑफ लेट। वॉर के चलते हुए पंजाब कि जो होम ग्राउंड मैचेस थे जब वो धर्मशाला में आने वाले थे, दैट वाज सपोज टू सूट देयर टीम टेम्पलेट मच बेटर, वो अनलकीली हट गए वहाँ से। दे हैड टू प्ले इन अ मेकशिफ्ट होम ग्राउंड इन जयपुर। उसके बावजूद एंड 1-2 गेम जहाँ पे वो क्लियरली जीतते, एक वो वॉश आउट हो गया केकर के अगेंस्ट, एक वो दिल्ली वाला हो गया जिसमें वो अल्टीमेटली हार गए थे दोबारा मैच हुआ। तो आई थिंक दे वर हार्ड डन देयर। उसके बावजूद दे टॉप द टेबल, हैट्स ऑफ टू पंजाब। फॉर आरसीबी जैसा उनका चल रहा था माहौल, अननेसेसरली ब्रेक आया, केके वाला मैच वन सेकेंड वॉश आउट हो जो कि वो जीत सकते थे। एंड सेकेंडली जो इंजरीज हुई हैं, दे हैव बीन क्वाइट द बिग वंस। हेजलवुड, टिम डेविड, रजत पाटीदार हिमसेल्फ, बहुत ज़्यादा बड़े मतलब के कोर पे ये हिट्स लगे हैं, गोली लगी है। उसके बावजूद आप जो है टॉप 2 में आ रहे हो। ऑल्दो हिकअप्स थे आखिरी 2 मैच में, लेकिन आई वुड स्टिल से डिजर्व्ड है दोनों टीम। हाँ, बट आई थिंक वही बात है ना कि अगर कोई भी लीग स्टेज अगर टूर्नामेंट होता है, आई नो प्ले ऑफ स्टार्ट हो जाएंगे, बट अगर आपने 14 गेम्स खेले हैं, ओवर 14 गेम्स ये 2 टीम्स टॉप निकल के आई हैं, तो यू कैन नेवर से कि कोई और डिजर्व करता। अगर करता तो फिर वो होता उस टाइम पे वहाँ पे। ना मुंबई डिजर्व करती है टॉप 2 में होना, ना जीटी डिजर्व करती है। जीटी ने तो फ्रैंकली मतलब जनरेशनल फंबल है। हाँ, हम आरसीबी की बात कर रहे हैं फंबलिंग की, लेट्स टॉक अबाउट जीटी भाई। बहुत बड़ा फंबल दिया है जीटी। हम लोग कहा, हमने भाई हर पॉडकास्ट में हमने कहा कि जीटी मैक्स टॉप 2 में वो सेकंड गिर सकती है, सेकंड से नीचे नहीं गिर सकती। दोनों चेन्नई और उससे हार गए भाई। बताओ, किसी ने नहीं सोचा था कि जीटी का ऐसा डाउनफॉल आएगा। एंड वही पॉइंट है कि मुंबई के लिए लोग कहते हैं कि दे आर पीकिंग एट द राइट टाइम, विच इज़ ट्रू। बट एक टीम जो टॉप पे चल रही होती है और प्लेऑफ से जस्ट आने से पहले नीचे गिरना स्टार्ट करती है, दैट इज नेवर अ गुड थिंग। यू वुड ऑलवेज वांट टू पीक एट द राइट टाइम इंस्टेड ऑफ स्टेइंग एट द टॉप फॉर थ्रू आउट द टूर्नामेंट, एंड देन जब मौका आया तब आप नीचे गिरने लग जाओगे। एंड अब तो चीज़ें और खराब होंगी ना, बटलर जैसे प्लेयर्स अगर चले जाएंगे तो थिंग्स आर ओनली गोइंग टू गेट वर्स। मतलब लास्ट मोमेंट में आपको मेकशिफ्ट चीज़ें करनी पड़ेगी। बट पुटिंग दिस फॉरवर्ड, मोर इम्पोर्टेंटली 2 टीम्स उन्होंने आज तक आईपीएल ट्रॉफी जीती नहीं है, वो टेबल टॉप कर रही हैं। ये कब हुआ है लास्ट टाइम? मुझे याद नहीं। आई डोंट थिंक सो हुआ है। होली ट्रिनिटी में से 2 टीम्स टॉप कर रही हैं, मुझे लगता नहीं। आई डोंट थिंक हुआ है। हाँ, या नहीं हुआ। देयर हैज ऑलवेज बीन एन एसआरएच, एनआरआर, केकेआर, मुंबई सीएसके, जो कि वो टॉप 2 में कोई ना कोई जगह बना ही लेता है। हुआ है तो प्लीज यार जितने व्यूअर्स हैं आप लोग कमेंट करके बताना जरूर कौन से सीजन में हुआ था। डीसी, आरसीबी, पंजाब में से 2 टीम टॉप 2 में हुई, तो मुझे याद नहीं है कब हुआ है लास्ट टाइम। या सो इट इज अ साइट टू बिहोल्ड एंड वर्चुअली गारंटीज अस कि एक टीम तो फाइनल में जा ही रही इनमें से। एंड मोर ऑफन देन नॉट जो 2 टीम्स क्वालिफायर 1 खेलती हैं, हिस्ट्री सेज कि मोर ऑफन देन नॉट वो फाइनल भी खेलती हैं। We could genuinely be getting a new winner this season. So this is a time to celebrate for all the IPL fans. अगर मैं इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड की बातें करूं, 35 बार इन्होंने आपस में खेला है, 17 बार आरसीबी जीती है, 18 बार पंजाब जीती है। बहुत क्लोज है। Although in recent years, पिछले 5 मैच में 4 बार आरसीबी जीती है, सिर्फ 1 बार पंजाब जीती है, which was this year. इस साल 1-1 रिकॉर्ड रहा है। पंजाब उनके घर पे जीती है, ये इनके घर पे जीते हैं, वो मुल्लापुर में ही जीते हैं। एग्जैक्टली। टॉस के हम बातें करें, यहीं पे मैच होने वाला है। देयर कुड बी सम असिस्टेंस फॉर द स्पिनर्स, जो हमने देखा था रिसेंटली। एंड अगर ड्यू नहीं आती है तो मे बी बैटिंग फर्स्ट इज नॉट अ बैड ऑप्शन, बट क्योंकि इट्स अ बिग गेम, पिच का एग्जैक्टली पता नहीं कैसे बिहेव करेगी। यू वांट टू नो कि क्या एक्सपेक्ट करे पिच से और क्या टोटल होना चाहिए। फॉर दोज रीजंस इट्स ऑलवेज बेटर टू बैट सेकंड इन अ T20 गेम, बिग गेम। तो यहाँ मुझे लगता है कि टॉस जीत के बॉलिंग करना इज नॉट अ बैड ऑप्शन। प्लेइंग इलेवन की अगर हम बातें करें, फॉर पंजाब आई थिंक बिग क्वेश्चन, यानसन को रिप्लेस कौन करेगा? यानसन जाएगा तो प्लेयर कौन सा अंदर आएगा और क्या लग रहा है भाई? बहुत डिफिकल्ट है। आप बाटलेट भी कह सकते हो कि अंदर आ जाए इस टाइम पे। 2-3 पॉसिबिलिटीज मैं बताता हूँ। एक तो बाटलेट वाला हो रहा है, सिंपल है और कुछ दिमाग नहीं लगाना, सीधा एक वो स्वैप हो जाएगा। बट उसके चलते हुए आपकी बैटिंग नंबर 7 तक हो जाएगी। एग्जैक्टली 8 पे कोई है ही नहीं बैटिंग के लिए, अनलेस अनटिल आप फिर जेमिसन को बैक कर रहे हो कि हम नंबर 8 पे जेमिसन थोड़ी बैटिंग करके दे देंगे, और मे बी हरप्रीत ब्रार फिर नंबर 9 पे थोड़ी बैटिंग करके दे देंगे। बट आई एम नॉट श्योर ये कितना चलेगा। तो मतलब पंजाब जो कि हेलबेंट थी 9 तक बैटिंग कराने के लिए, वो सीधा 7 पे सेटल कर जाएगी। बहुत ही बड़ा एक गैम्बल है। ऑल्दो दे आर दी ओनली टीम दैट कैन अफोर्ड दिस आल्सो, बिकॉज उनके सारे ही बैटर ऊपर फॉर्म में। ये एक बहुत बड़ा कॉल है, क्योंकि आइडियली आई वुड लाइक टू हैव बाटलेट देयर,
बॉलिंग पे कॉम्प्रोमाइज पंजाब को नहीं करना चाहिए, बैटिंग इज सॉर्टेड। हम्म। अगर टर्नर है तो प्रवीण दुबे भी वापस आएंगे फिर, ये भी मैं चहल सोच रहा आएंगे क्या वापस? चहल हूँ। को अब पता रिस्ट नहीं, इंजरी हो मतलब रखी चलो है। प्रवीण और चहल में से कोई भी एक लेग स्पिनर आएगा हाँ, वापस, कोई एक आएगा या तो बाहर कौन जाएगा? विजय कुमार अभिषेक ने पिछले मैच अच्छा परफॉर्म कर दिया, या तो उनको बाहर करोगे आप। अर्शदीप भी अच्छा खेल रहा है इस टाइम पे। फिर आप या तो जेमिसन को बाहर करो, हाँ, पर फिर बैटिंग का तो फिर प्रॉब्लम बैटिंग का आएगी। चक्कर हो जाएगा। हाँ भाई, तो इससे बहुत शायद problem जेमिसन है। को खेलना पड़ेगा, या एंड शायद विजय कुमार अभिषेक को अच्छा खेलने के बाद भी बाहर बैठना पड़ेगा। हम्म। ये मैं पॉसिबिलिटीज पोज कर रहा हूँ कि क्या प्रॉब्लम्स आने वाली है पंजाब को। इसमें एक और सोल्यूशन क्या है कि आप फिर बाटलेट छोड़ दो और यानसन की जगह आप उमरजाई ले आओ, बट फिर प्रॉब्लम वही है कि आप सिर्फ 4 बॉलर प्रॉपर लेके जा रहे हो, और उमरजाई और यानसन की बॉलिंग में देयर इज अ बिग डिफरेंस। फिर आपके 5वें बॉलर उमरजाई और 6ठे बॉलर स्टॉइनिस स्टॉइनिस है, है, एग्जैक्टली। तो वहां पे आप मात खा जाओगे। अब ये बहुत बड़ा गैम्बल है, और मुझे लगता है यहाँ पे आप मैक्सवेल को मिस कर रहे हो। इसलिए मैक्सवेल हाँ। बीच में होते हैं वो, और वो बैटिंग का कितना भी गाली दे लो, बॉलिंग अच्छी कर देते हैं वो। आई थिंक ये जेमिसन वाला, एक तो ये उमरजाई वाला भी भाई बहुत बड़ा मेरिट है इसके अंदर, क्योंकि श्रेयस अय्यर आउट ऑफ ऑल द यंग कैप्टन्स ही हैज शोन दैट कि उनके अंदर वो T20 माइंडसेट है, जो उनने केकेआर में करके दिखाया, जो टेम्पलेट वो Tactical सेम चीज़ understanding उनने है। वो करके दिखाई है पंजाब के साथ। एंड नंबर 9 तक बैटिंग तो और एक्सटेंड करे थे उस चीज़ को, उसके बाद भी वो पुल ऑफ करके फर्स्ट आए हैं। तो आई डाउट कि वो नंबर 8 पे ना एक बैटर ना रख के सिर्फ 7 बैटर्स के साथ जाना पसंद तो मेरे करेंगे। उमरजाई आ रहे हैं आई फिर, थिंक सो। बाटलेट पर नहीं वही आएंगे। बात है कि भाई मतलब फिर बॉलिंग आपकी बहुत ही ज़्यादा डाउनग्रेड हो जाएगी। एंड जिस आरसी ने अभी ऑलमोस्ट 230 रन चेस करे हैं, यू डोंट वांट टू सेंड दैट बॉलिंग लाइनअप अगेंस्ट देम। मतलब मुझे वही लगता है कि फिर पावर प्ले में बॉलिंग, मतलब क्या आप अर्शदीप के साथ उमरजाई से करा रहे हो? आई थिंक द सेफ ऑप्शन वुड बी गोइंग विद जेमिसन, है ना? नहीं, जेमिसन तो खेलेंगी रिगार्डलेस, मतलब 7 बैटर के साथ जाना वुड प्रोबब्ली बी द सेफर ऑप्शन। एंड 8 नंबर पे जेमिसन, फिर बाटलेट को आप खिला रहे हो आंसर की जगह पे। गट्सी कॉल है मेरे ख्याल से, बट मैं तो वही लेता। हाँ भाई, एग्जैक्टली, या थोड़ा वो है डबल एज स्वॉर्ड है, अगर बैटिंग में जल्दी कोलैप्स हो गया तो फिर आपको लगेगा कि यार आई थिंक देयर इज नो, ये भी हाइंडसाइट में आई थिंक लोग बहुत आराम से कह पाएंगे कि ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, बट गोइंग इनटू द गेम यानसन इज अ बिग मिस, पहली बात तो। हाँ वही ना, और मतलब वो टीम का स्ट्रक्चर कॉम्पोजिशन इतना बिगाड़ दिया है कि आप इस टाइम पे बोल नहीं सकते एग्जैक्टली कौन सा बेटर इट इज ऑप्शन नेवर है। गुड जब एक ऑलराउंडर जो कि नीचे बैटिंग करते हुए जा रहे होते या थे। मैं बस यही, मेरा इंटेंशन ये था इसके थ्रू कि श्रेयस अय्यर और पॉन्टिंग का डिलेमा क्या होगा इस वक्त। इट्स अ बिग डिलेमा, कैसे फिगर आउट करने वाले हो। एंड शायद ये बड़े मैचेस में इनको हिट कर सकता है, यानसन की कमी इसके चलते हुए हिट कर सकती है। सोचने वाली बात है। आई थिंक द इजीएस्ट थिंग इज कि बाटलेट को आप यानसन से स्वैप कर दो, बाकी सारी चीज़ें भूल जाओ। आरसीबी के लिए क्या हेजलवुड वापस आ रहे हैं? हेजलवुड अब भाई टिम डेविड, उनने जितेश शर्मा ने जैसे अनाउंस कर दिया है, आई आ ही थिंक रहे हैं। वो आ जाएंगे। तो फिर बाहर कौन जाएगा? तुषार ने तो अच्छी बॉलिंग कर दी इस वही मैच में। जाएंगे भाई, अनफॉर्चुनेट है ऑब्वियसली, बट मतलब उनको ही जाना पड़ेगा। और कोई तो फॉरनर आप किनको बाहर निकाल चलो एक और सकते एक एंगल पोस्ट करता हूँ, और साइफर्ट आ रहे हैं लिविंगस्टन की जगह पे। नहीं, टिम डेविड बोला है उनने, मैंने चेक करा वापस, टॉस में उन्होंने बोला है टिम डेविड और हेजलवुड दोनों का नाम लिया, तो टिम डेविड भी मोस्ट प्रॉब्ली आ जाएंगे। अच्छा, अगर टिम डेविड नहीं हो पाते फिट तो लिविंगस्टन कंटिन्यू? भाई एक ये भी लोगों का ओपिनियन है कि क्या पता लिविंगस्टन काम आ जाए, क्योंकि वहाँ पे पिच पे आपको स्पिनर्स को मैं असिस्टेंस ये मिलेगी। कहने वाला था। एक्चुअली आई वुड स्टिल स्टिक टू लिविंगस्टन। भाई यार बैटिंग बड़ी वो हो जाएगी हमारी। पर वो है भाई, वो बंदे का एक यूएसपी ऐसी बना रखी है कि आई वुड एक्चुअली सेफर्ट जो है वो सेफर्ट जैसे ही बोलते हैं, वो विकेट कीपर में बॉलिंग ये टफ मैचेस आते हैं, और ये मैक्सवेल और ये लिविंगस्टन जैसे फ्रॉड प्लेयर्स कुछ ना कुछ करके अपने आप को एक कीमती प्लेयर दिखा देते हैं भाई। पर है गुस्सा आता है ना। हाँ, ये चीज़ है, क्योंकि वही है ना कि वुड यू बैक अ डेब्यूटेंट, आईपीएल डेब्यूटेंट स्वास्थ्य चिकारा, या फिर हम सेफर्ट की बात करें, या फिर लिविंगस्टन जिसने पूरे साल फ्लॉप करा, लेकिन मतलब कॉन्फिडेंस ज़्यादा आएगा मेरे ख्याल और से। आधा सीजन खेला है ना आपके लिए। वही तो एक्चुअली आई थिंक कि लिविंगस्टन से स्टिक करेंगे शायद। Yeah. तो एक ही चेंज बनते हैं हेजलवुड और तुषारा का। एक और चीज़ क्या हो सकती थी, क्योंकि अगर कोई तुषारा को रखना ही रखना है तो यश दयाल बाहर हो और हेजलवुड अंदर आए, और लिविंगस्टन बाहर जाए और एक इंडियन अंदर आ जाए, स्वास्थ्य या फिर मनोज में से कोई एक। ओ भाई, मनोज भांडे को तो हमने ट्राई कराया था एंड डिड नॉट मतलब एक पुल ही ऑफ मैच वेल। में क्या हाँ बोलोगे ऑब्वियसली, बट मतलब स्टिल यार आई डोंट थिंक ये करना चाहिए। यश दयाल को भी भाई बहुत ज़्यादा हार्श हो जाएंगे हम लोग। उसने अभी, मैं बस एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूं, मैं इसको सपोर्ट नहीं करता, बट यश दयाल ने क्रंच मोमेंट्स में हमारे लिए एक्चुअली परफॉर्म करके दिखाया। वो चेन्नई के अगेंस्ट भी उन्होंने परफॉर्म करा था, लास्ट सीजन भी परफॉर्म करा था। बट क्योंकि इस मैच में उनको चौथा ओवर भी नहीं दिया, ट्रस्ट नहीं दिखाया बिल्कुल भी। वही है ना कि, और ये भी हो सकता है कि अगले मैच में भी शायद जितेश ही हमारे कप्तान हो, पता नहीं पाटीदार का होंगे या नहीं होंगे, तो क्या पता जितेश वापस यही चीज़ इंप्लीमेंट करें, यश दयाल ज़्यादा यूज ही ना हो, कुछ भी हो सकता है। आई थिंक
आई वुड स्टिल गो विद, मैं वही कहूँगा कि थुसारा की जगह आप अपने हेजलवुड को ले आओ, यश दयाल के साथ स्टिक करो। पर तो तुषारा फिर एक एक्स फैक्टर तो मैं वही कह रहा हूँ हेजलवुड इंजरी से भाई, ये एक्स फैक्टर वाली चीज़ें ना इतने सारे सीजन्स में आरसीबी ने पुल ऑफ करने का ट्राई करा है कि फॉर अ चेंज अगर इस पूरे सीजन में हमने देखा है कि रजत पाटीदार स्पेसिफिकली, क्योंकि उनने मेजोरिटी ऑफ द सीजन कैप्टन करा है, वन ऑफ द पॉजिटिव्स ऑफ दिस टीम हैज बीन कि इन लोगों ने कंसिस्टेंटली स्टिक करा अपने लोगों के साथ। एंड अगर ये एंड में आते चेंज करते तो दैट वुड बी द मोस्ट आरसीबी, व्हिच इज व्हाई आई थिंक इट इज अ वेरी डम आर्गुमेंट जो लोग कहते हैं कि कोहली को कप्तान बना दो। हाँ, इस टाइम के लिए ना, या तो आप तब बनाते हैं जब रजत पाटीदार गए थे। अब आपने 2-3 मैच के लिए जितेश को बना दिया, फिर अब 2-3 मैच के लिए कोहली को बना रहे हो। क्या ये सर्कस चल रही है यहाँ पर? ऐसे नहीं होती टीम, ऐसे टीम नहीं बनती है। खैर, अगर हम की बैटल्स की बातें करें, सबसे इंपॉर्टेंट की बैटल मे बी अर्शदीप सिंह वर्सेस विराट कोहली। हाँ भाई, इस टाइम पे तो प्रॉब्ली विराट कोहली सबसे इंपॉर्टेंट बैटर आप एक तरीके से कह सकते हो भाई आरसीबी के, मतलब हैंड्स डाउन इस साल। एंड आते तक मैं वही कहूँगा ना, एंड आते तक जो खड़ा होगा विराट कोहली होगा एंड में। एंड अगर वो आउट हो जाते तो सॉल्ट, इनफैक्ट सॉल्ट का भी हमें एग्जैक्टली पता नहीं कि होंगे नहीं होंगे, क्या पता हमें सॉल्ट की जगह वो टिम सीफर्ट देखने को मिल जाए इस बार, प्लेऑफ्स आ गए हैं तो क्या पता माइक अग्रवाल ओपनिंग करें एंड स्वास्तिक बीच में आ जाए। हाँ, कुछ भी हो सकता है, बट आई थिंक देन यू गेट द पॉसिबिलिटी ऑफ प्लेइंग बोथ तुषारा एंड हेजलवुड। ट्रू, वो भी देखने को मिल सकता है। पर मतलब आई थिंक द सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट विकेट जो है वो विराट कोहली का इस टीम पे। प्लस वही है ना कि अगर बाटलेट नहीं खेलते, उमरजाई खेलते हैं, तो फिर अर्शदीप ही है एक मेन थ्रेट। हाँ, पावर प्ले में उनको अब तोड़ दो, उनको न्यूट्रलाइज कर दो। विजय कुमार सिंह तो आपके साथ नेट में बॉलिंग करती थे, तो अर्शदीप मे बी शायद सबसे ज्यादा प्रेशर अर्शदीप पे होगा भाई। बॉलर्स की अगर हम बातें कर रहे हैं दोनों टीम से, अर्शदीप के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी इस मैच के ऊपर। सेकंड, बहुत ही अंडररेटेड बैटल में कहूँगा, जितेश द बैटर वर्सेस स्टॉइनिस द बॉलर। स्टॉइनिस उनकी वीक लिंक है और वो डेफिनेटली बॉलिंग करेंगे इस मैच में, करनी ही पड़ेगी। एंड जितेश जिस फॉर्म में अगर उन्होंने एक्सप्लॉइट कर दिया तो आखिर में 20-25 रन एक्स्ट्रा बन सकता है। मतलब लास्ट मैच में भी द रीजन वाई स्टॉइनिस बॉल करने नहीं आए थे क्योंकि आप इधर वे उनको 180 के अंदर ही रोक रहे थे भाई मुंबई को, तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती आपको बॉलिंग कराने की। बट जहाँ स्टॉइनिस बॉलिंग करने आते हैं, इस सीजन का रिकॉर्ड बिल्कुल अच्छा नहीं रहा भाई बॉलिंग करते हुए। बैटिंग बहुत अच्छी करी लेकिन बॉलिंग नहीं करी। एंड जितेश जिस नंबर पे बैटिंग करने आ रहे हैं प्लस जिस कॉन्फिडेंस से आ रहे हैं, आई थिंक वो तोड़ सकते हैं। सबसे मतलब वो होता है ना कि पंजाब को पता होगा हमें यहाँ पे मारेंगे और वो फिर भी देखना पड़ेगा उनको मरते हुए। एंड पंजाब को ही मारेंगे, अपनी एक्स टीम को। कौन? पंजाब के खेलते थे ना एक टाइम पे जितेश। अच्छा जितेश, हाँ बिल्कुल। एक और जो की बैटल में कहूँगा पंजाब के साइड से श्रेयस अय्यर वर्सेस हेजलवुड, अगर वो आते हैं तो दिस इज आल्सो गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल भाई। श्रेयस अय्यर स्पेसिफिकली क्योंकि उनका रिकॉर्ड मुल्लनपुर में कुछ खास अच्छा है नहीं भाई, पंजाब का भी अच्छा नहीं और श्रेयस अय्यर स्पेसिफिकली द बैट्समैन का बिल्कुल अच्छा नहीं रिकॉर्ड है। तो हाँ, हेजलवुड अगर आउट करते हैं एक्स्ट्रा बाउंस लेके, इंपॉर्टेंट बैटर, क्योंकि वन सेकंड अगर बैटिंग शॉट होती है नंबर 7 तक ही होती है तो फिर श्रेयस अय्यर को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। एंड लास्टली, जैसे मैंने जितेश और स्टॉइनिस के लिए कहा, वैसे मैं पंजाब की तरफ से शशांक वर्सेस यश दयाल कहना चाहता हूँ। डेथ ओवर्स में अभी कॉन्फिडेंस थोड़ा कम है और शशांक तो भाई प्रेडिक्शन भी सही हो गई है, तोड़ना चाहेगा इंसान। ये भी एक वैसा मतलब एंगल है जो कि पंजाब के फेवर में 20-25 रन एक्स्ट्रा दे सकता है। ये भी सोचने वाली बात होगी। बट प्रेडिक्शन की बातें करें, अगर इस गेम में आते हुए फेवरेट्स तुम्हारे लिए कौन है? अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।